ओके, तो जो फर्स्ट लॉ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ठीक है, बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही पढ़ रहे हैं, है ना। और आगे हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे इसको। तो चार्ज हमारा होता क्या है, उसका नेचर क्या था, प्रॉपर्टीज क्या था, वो हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। तो जो नेक्स्ट है आपका लॉज, है ना, सबसे बेसिक लॉ है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कूलम्ब्स लॉ। ठीक ना, कूलम एक साइंटिस्ट था, उन्हीं के नाम पे आया था ये आपका कूलम्ब्स लॉ। अच्छा, लॉ बनता कब है? लॉ का मतलब ये हुआ ना कि आफ्टर बहुत सारे वेरिफिकेशन के बाद उसको हम लोग मान लेते हैं कि ऐसा ही होता है ना। उसके पीछे कोई आपका प्रूफ नहीं होता। जैसे आप पढ़ोगे बाद में बहुत सारी चीज़ों का आपका प्रूफ मिलता है कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ हुआ, हमने बहुत सारे डेरिवेशंस किए, फिर हमें एक मीन्स एक रूल मिला, है ना। उसको हमें चलो प्रूफ हो गया कि हाँ ऐसा कुछ था। बट लॉ जब भी आप पढ़ते हो, चाहे आपका न्यूटन्स का लॉ हो या ग्रेविटेशन का लॉ हो या फिर चलो कूलम्ब्स लॉ, जो भी लॉ है, इसका मतलब क्या, वो काफ़ी वेरीफाइड है, उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती है ना। वो इंटरनेशनली प्रूफ है, तभी आपके बुक में भी है और तभी आप पढ़ भी रहे हो। इसकी प्रूफ की हमें जरूरत नहीं है। लॉ है क्या, बस उसको आप समझो, यही आपके स्टैंडर्ड में होता है ना। तो कूलम्ब्स लॉ इसने कुछ नया बताया नहीं, ठीक ना। इसने क्या किया, जो न्यूटन्स ने बताया था ग्रेविटेशन के लिए, सेम कॉपी पेस्ट कर दिया कहाँ पे, कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, जैसे अगर आपको याद होगा ग्रेविटेशन के लिए, है ना, वहां पर लोग किसकी बात करते थे, मास के बारे में बात करते थे। ठीक ना, जब भी आपके पास दो मास होगा, ठीक है ना, तो वहां पे क्या होता है, आपका एक फोर्स लगता है उनके बीच में। वो फोर्स कैसा होता है, आपका अट्रैक्टिव नेचर का होता है। वहां पे रिपल्सन नाम की कोई चीज नहीं होती, ठीक ना। बिकॉज वहां पे हम लोग जो भी बॉडी के बारे में बात करते हैं, जनरली में बात किसी करते हैं हम लोग, अनचार्ज बॉडी के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। बट जो चार्ज है हमारे पास, है ना, उसके लिए हमने जो लॉ लाया, वो हमने लॉ कौन सा लाया, कूलम्ब्स लॉ, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, हम लोग चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स राइज करता है, चाहे वो अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव हो, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, उनका डायरेक्शन क्या होगा, वो किस पॉइंट्स पे डिपेंड करते हैं, उनका नेचर कैसा होगा, उस सब ने बताया किसने, कूलम्ब्स ने। ठीक ना, जैसे आपने ग्रेविटेशन में पढ़ा था आपने फॉर द मास, यहाँ पे सेम फॉर द चार्ज हम लोग पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ। ठीक है ना। अच्छा, आप ये भी पूछ सकते हो कि बताओ क्या कोई भी मास है उसमें क्या कूलम्ब्स लॉ नहीं यूज कर सकते हैं, क्या कर सकते हो आप, ठीक है ना। बट हम लोग देखते हैं कि देखो एक्चुअली क्या है, आपके पास एक ही साथ दो टाइप के फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक ना। कूलम्ब्स लॉ भी और ग्रेविटेशनल लॉ, ग्रेविटी भी वहां पे काम कर रहा है। कौन ज्यादा डोमिनेटिंग है उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा आप लॉ यूज करोगे, या फिर बेसिकली कौन सा वहां पे ज्यादा इफेक्टिव होगा, ठीक ना। जैसे मान लो एक बॉडी है, जैसे मान लो आप बात कर रहे हो इलेक्ट्रॉन की या प्रोटॉन की, ठीक ना। आपको पता है ना कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो कितना आपका, -1.6 10 माइनस 19 कूलम, ठीक ना। और मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है आपका, 9.1 10 to the power -31 kg, ठीक ना, 10 to the power -31 kg, ठीक है। कंपेयर नहीं कर सकते हो आप, इसका मास क्या होता है, मीन्स आप फील भी नहीं कर पाओगे, ठीक ना। तो यहाँ पे ग्रेविटेशन क्या पढ़ लोगे आप, ठीक है ना। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, ऐसा नहीं होता है। देखो फोर्स तो होता है, बट फोर्स फील करने लायक रहोगे तब तो। फोर्स है, आप फील नहीं कर पा रहे, मीन्स क्या, उस फोर्स को आप क्या बोलोगे। तो चार्ज के बीच में भी क्या होता है आपका, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, बट उसका हम लोग फीलिंग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो मास है ना वेरी वेरी लेस अमाउंट में, ठीक है। तो वहां पे ज्यादा इफेक्टिव कौन होता है आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है ना। जब भी चार्ज बॉडी होगा उस पर दोनों टाइप के फोर्स होंगे, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होगा और ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगा। बट इफेक्टिव कौन सा होगा आपका, कौन सा होगा आपका, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स का जो वैल्यू होता है बहुत वेरी वेरी लेस अमाउंट में होता है, इसलिए ज्यादा हम उसको काउंट नहीं करते। तो हम लोग आते हैं लॉ के बारे में, है ना। आपके पास जो लॉ है वो है कौन सा आपका, कूलम्ब्स लॉ, ठीक ना। अब सिंपल देखो, साइंटिस्ट ने क्या किया था, स्टार्टिंग में दो चार्ज को लाया, ठीक ना। फर्स्ट दो चार्ज कौन से थे, दोनों पॉजिटिव चार्ज थे। मान लो एक चार्ज था आपका Q1, सेकंड चार्ज कौन था आपका Q2। इट मींस क्या, एक बॉडी उस पर चार्ज कर दिया उसको, Q1 चार्ज, डिफरेंट डिफरेंट चार्ज ले आया हमने, ठीक है। Q1 चार्ज, सेकंड बॉडी पे चार्ज कितना आपका Q2, ठीक है। तो नेचर कैसा दोनों का, सेम, है ना। दोनों को हमने पास में लाया, कुछ नहीं किया, छोड़ दिया, ठीक है। देखा क्या, मतलब एक टेबल है, टेबल पे दो बॉल रख दो, ठीक है ना। दोनों बॉल कैसे हैं, पॉजिटिवली चार्ज बॉल, ठीक ना। तो हमने देखा क्या, हमने कुछ नहीं किया, आपस में क्या हो गया, वो पास नहीं आया, वहां भी नहीं रहा, आपस में क्या हो गया, वो रिपेल होकर थोड़ा दूर चला गया,
ठीक ना। ये प्रैक्टिकली देखा गया कि जब भी दो चार्ज बॉडी को हमने रखा, दोनों सेम चार्ज बॉडी, चाहे दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, आपस से दूर चले गए, ठीक ना। इसका मतलब ये हुआ है ना कि जब भी दो बॉडी है, दोनों बॉडी कैसे हैं, चार्ज बॉडी हैं, तो उनके बीच में क्या होता है, एक फोर्स अराइज करता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड द कूलम्बिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसको हमने नाम दे दिया, ठीक ना। और फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, देखो अगर आप एक दूसरे को पुल कर रहे हो, है ना, धक्का दे रहे हो बेसिकली, है ना, धक्का किधर दोगे आप, अवे दोगे, ठीक ना। देखो एक्चुअली क्या था कि अगर आपने Q2 यहाँ पे चार्ज है, Q2 चार्ज कहाँ पे है, वो रेस्ट में है, ठीक ना। और बेसिकली क्या आप बाद में पढ़ोगे इलेक्ट्रिक फील्ड जब आता है उसमें, है ना, कि जब Q2 यहाँ पे रहा होगा, इसने क्या किया, अपने आसपास एक फील्ड अराइज किया, एक फील्ड, और इस फील्ड में अगर कोई आएगा तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उसी फोर्स को आप क्या बोलते हो, कूलम्बिक फोर्स बोलते हो। तो बेसिकली आता पहले फील्ड है, उसके बाद फोर्स आता है, बट हम लोग पढ़ने के लिए क्या करते हैं, पहले फोर्स को पढ़ते हैं, बाद में फील्ड के बारे में पढ़ते हैं, ठीक ना। फर्स्ट बट आएगा कौन, आपका फील्ड, कौन सा फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। बेसिकली आप ये समझ लो कि मान लो यहाँ पे Q2 एक चार्ज था, इसने क्या किया, एक फील्ड अराइज किया, और वहां पे आकर उसके फील्ड में आप कोई चार्ज रखोगे तो क्या करेगा, उसको धक्का देगा, है ना, या फिर अपने पास खींचेगा। पास कब खींचेगा, वो जब चार्ज कैसा हो, डिफरेंट नेचर का हो। धक्का कब देगा उसको, जब वो कैसा हो, सेम नेचर का हो। तो अगर आपका ये Q2 चार्ज था, चार्ज कैसा आपका ये पॉजिटिव, इसका अपना एक फील्ड है, उस फील्ड में आप चार्ज रख दिया, कौन सा आपने, Q1, इसको क्या करेगा, वो धक्का देगा। तो ये फोर्स लगा Q1 पे, ये फोर्स किसने लगाया, Q2 ने लगाया, इसलिए डायरेक्शन क्या दोगे आप, इधर, अवे, अवे, ठीक ना। तो ये जो Q1 है, Q1 पे फोर्स कौन सा लगा आपका, फोर्स ऑन वन, देखो Q1 है ना, वन, इट मींस क्या, फोर्स ऑन वन बाई टू, इसको लिखते हैं हम लोग इस टाइप से, फोर्स ऑन वन बाई टू। बेसिकली क्या, फोर्स आपको बताया, फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, कूलम्ब्स लॉ भी वेक्टर क्वांटिटी को फॉलो करेगा, है ना, क्योंकि फोर्स हमेशा क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो जहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, उसका तो मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो फर्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, डायरेक्शन के बारे में, मैग्नीट्यूड कितना होगा वो बाद में बात करते हैं हम लोग, ठीक ना। तो फर्स्ट समझ लो आपने क्या कि Q2 एक चार्ज पहले से था, उसने एक फील्ड बनाया, वहां पे आपने क्या किया, दूसरा चार्ज रखा, उसने क्या किया, उसको धक्का दिया, क्यों, क्योंकि उसका नेचर भी सेम ही था, ये भी प्लस था तो ये भी प्लस था। इसने क्या किया, एक फोर्स से उसको रिपेल किया, रिपेल किया, तो आप बताओ धक्का देगा, इट मींस क्या, अवे फेंक रहा है ना। देखो अगर ये इसको पास खींचता तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर होता, इस तरफ, ठीक ना। धक्का देगा इट मींस क्या, फोर्स किधर होगा आपका, अवे होगा, अवे, ठीक ना। तो इसको हमने कैसे लिखा, देखो लिखने का तरीका, फोर्स, फोर्स पता ही आपको, है ना, फोर्स ऑन वन, F1 बाई टू, दैट इज कॉल्ड द फोर्स 1 बाई 2, ठीक ना। सेम आप ऐसा मान लो कि Q1 एक चार्ज पहले से था, उसने एक फील्ड बनाया, उस फील्ड में कौन आ गया, Q2, ये भी कैसा करेगा, आपका रिपल्सिव फोर्स देगा। कैसे देगा बताओ, अट्रैक्टिव हो तो क्या करेगा, अपने पास खींचेगा, रिपल्सिव हो तो क्या करेगा, ये धक्का करेगा, पुश करेगा इसको, है ना। तो इस पे भी सेम फोर्स होगा। देखो अवे क्यों लिखा, पता चल रहा है ना आपको, क्योंकि एक फोर्स कैसा आपका रिपल्सिव फोर्स है, इसका हमने नाम कैसे लिखा, फोर्स ऑन 2 बाई 1, फोर्स ऑन 2 बाई 1, सेकेंड चार्ज पे फोर्स बाय द फर्स्ट चार्ज, फोर्स ऑन 2 बाई 1, इट मींस क्या, फोर्स ऑन 2 किसके कारण, सेकेंड के कारण, फर्स्ट के कारण, ठीक ना। तो इस टाइप से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, अगर दो चार्ज कैसा रहे, सेम नेचर का, दोनों अगर नेगेटिव भी होता तो हम लोग ऐसा ही करते हैं, अवे होता, डायरेक्शन आप इधर लिखोगे। डायरेक्शन की बात हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप देखोगे पूरा आप पढ़ोगे ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म, यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, फॉर्मूला बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, पूरे फिजिक्स में आप देखोगे, और स्पेशली इन क्लास 12 यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट किसका है, आपका डायरेक्शन का, ठीक है। आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि डायरेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट इन ध्यान दो आप, है ना, कि चार्ज है यहाँ पे, इनके बीच में क्या हो गया, रिपल्सन हुआ, डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर होगा, अवे, क्यों, क्योंकि ये रिपल्सन है ना। तो अगर दोनों चार्ज नेगेटिव भी होता तो हम लोग क्या करते हैं, सेम करते, ठीक ना। ये इसको धक्का इधर दिया, ये इसको इधर पुश किया, ठीक है। हाँ, अगर आपके पास दोनों सेम नेचर ऑफ चार्ज नहीं है, बल्कि क्या आपका ऑपोजिट चार्ज है, एक मान लो प्लस है, सेकंड क्या होगा आपका माइनस, ठीक है। Q2 अपने फील्ड जनरेट किया, Q1 में फील्ड जनरेट किया होगा, मान लो कि Q2 क्या है, पहले से था, है ना, Q1 आया वहां पे, तो क्या करेगा, उसको अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्शन होगा ना यहाँ पे,
तो अट्रैक्शन में क्या करते हो आप, फोर्स, आप सोचो किसी को अपनी तरफ खींचना तो क्या करोगे आप, अपनी तरफ खींचोगे, फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स, है ना। तो बताओ फोर्स ऑन वन, इस पे फोर्स किधर होगा आपका, फोर्स ऑन वन बाई टू, ठीक है ना। सेम इस चार्ज को ये अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए डायरेक्शन क्या लिखोगे फोर्स का, इधर, है ना। क्या लिखोगे आप, फोर्स ऑन टू बाई वन। वेक्टर साइन तो बताइए ना, ऐसे लिखते हैं हम लोग, और इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं इसको, फोर्स ऑन टू बाई वन, बिकॉज अट्रैक्शन फोर्स है। अट्रैक्शन मीन्स कि आप अपनी तरफ खींच रहे हो ना किसी को अट्रैक्ट करने के लिए, है ना। रिपेल मीन्स क्या, धक्का दोगे, सिंपल सी बात हुई। इतना कॉमन सेंस, क्योंकि ये कॉमन सेंस नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आगे जाके पूरा पूरा आपका फिजिक्स इस पे डिपेंड करने वाला है, बस डायरेक्शन पे, है ना। बाकी फॉर्मूला तो बड़ा सिंपल होता है और 2 मिनट में आप सीख जाओगे। इंपॉर्टेंट क्या है, डायरेक्शन, ठीक है ना। तो आपका बेसिक ये था आपका कि दो अगर सेम चार्ज हो तो क्या होगा उनके बीच में, रिपल्सन। रिपल्सन का फोर्स कैसे लिखोगे आप, अवे। दोनों कैसे हो, ऑपोजिट चार्ज हो, क्या करोगे आप, अट्रैक्ट, है ना। तो इस टाइप से आपने देखा डायरेक्शन ऑफ फोर्स के बारे में। अब देखो ये बाय नेचुरल था, है ना, कि दोनों जो एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे ना, उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। सेम फोर्स से दूर कर रहे हैं या पास कर रहे हैं। अट्रैक्शन और रिपल्सन का जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। देख लो आप, अगर दो चार्ज रख दिया हमने, देखो इसका चार्ज का वैल्यू कितना है 20 कूलम, ये कितना है 5 कूलम। दोनों के चार्ज सेम है क्या, नहीं, दोनों का मैग्नीट्यूड में बहुत डिफरेंस है, बट दोनों पे जो फोर्स होगा ना हमेशा क्या होगा, सेम ही होगा, ठीक ना। अगर ये इस पे दिया 2 न्यूटन, ये इस पे दिया 2 न्यूटन, तो ये भी इस पे कितना दे रहा है आपका, 2 न्यूटन ही दे रहा है फोर्स। चार्ज का वैल्यू कुछ भी हो, फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, उस पे मैग्नीट्यूड क्या होगा आपका, सेम ही होगा चार्ज, ठीक ना। अगर उसने उसको रिपेल किया 2 न्यूटन से, तो ये भी इसको रिपेल करेगा, किससे, 2 न्यूटन से ही करेगा। ऐसा नहीं कि आपका वो छोटा चार्ज है तो बहुत तेज से धक्का दिया और जो बड़ा चार्ज है उसको बड़ा छोटा सा, ऐसा कुछ नहीं होता, है ना। दोनों पे सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगा। फर्स्ट थिंग इट मींस क्या, फोर्स ऑन 1 बाई 2, फोर्स ऑन 2 बाई 1 हमेशा क्या होगा, इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा आपका, सेम। डायरेक्शन की बात हम लोग कर रखे हैं, इधर अदर टूवर्ड्स होगा या अवे होगा, ये आप इस टाइप से देख सकते हो, बट इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जो भी मैग्नीट्यूड होगा हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। इसमें देखो चाहे अट्रैक्शन हो या रिपल्सन हो, जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होता है हमेशा क्या होता है, सेम ही होता है, ठीक है ना। तो फोर्स ऑन 1, देखो इसमें क्या हो रहा है आपका, इसमें हो रहा है आपका अट्रैक्शन, और इसमें क्या हो रहा है आपका, रिपल्सन, है ना। तो रिपल्सिव फोर्स हो या अट्रैक्शन फोर्स हो, अगर चार्ज सेम ही है, डिस्टेंस उनका सेम ही है, बाद में हम देखते हैं मैग्नीट्यूड के बारे में, बस आप इतना समझ लो कि इनके बीच में जो फोर्स होगा, अट्रैक्टिव फोर्स हो या रिपल्सिव फोर्स हो, उनका जो मैग्नीट्यूड होगा हमेशा क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। अब यहां से आपको एक चीज याद आ रहा होगा, न्यूटन थर्ड लॉ, है ना। न्यूटन थर्ड लॉ क्या था बताओ, हमेशा क्या लगता है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स तो लगता है, बट कैसा लगता है आपका, डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज पे, ठीक ना। जैसे आपने एक वॉल पे ऐसे पुश किया, तो वॉल ने आपने आप पे फोर्स लगाया और आपने वॉल पे फोर्स लगाया, ये क्या था आपका न्यूटन थर्ड लॉ। मींस क्या, आपने आपका फोर्स उस पे गया, उसका फोर्स आप पे गया। सेम यहाँ पे भी, इसने फोर्स इस पे लगाया और इसने फोर्स इस पे लगाया, फोर्स ऑन 1 बाई 2 और फोर्स ऑन 2 बाई 1, दोनों जो फोर्स है वो दोनों डिफरेंट बॉडीज पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो भी होता है पेयर्स में होते हैं, पेयर्स में एक फोर्स, एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाएगा और सेकंड चार्ज फर्स्ट पे लगाएगा, ठीक ना। हमेशा कैसे होंगे, पेयर्स में होंगे, सेकंड चीज, ठीक ना। दोनों जो फोर्स होंगे डायरेक्शन क्या होगा, ऑपोजिट ही होगा। देखो ये इस तरफ, है ना, और ये किधर, इस डायरेक्शन में, रिपल्सन के लिए। अट्रैक्शन के लिए देखो ये इधर, ये इट मींस क्या, आपका फोर्स अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव हो, दोनों का जो बॉडी पे जो आपका फोर्स लग रहा है वो क्या लगेगा आपका, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक ना। तो बेसिकली आप बोल सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है आपका न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है, ठीक ना। न्यूटन थर्ड लॉ क्या था आपका, इक्वल एंड अपोजिट एक्शन रिएक्शन पेयर देगा आपका। तो एक्शन अगर ये है तो रिएक्शन ये है, या अगर आप इसको एक्शन बोल दो तो रिएक्शन ये है। इट मींस क्या, हमेशा जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएंगे हमेशा कैसे आएंगे, पेयर्स में आते हैं, ठीक है ना। और कैसे लगेंगे, डिफरेंट बॉडीज पे लगते हैं, डिफरेंट बॉडीज नहीं, आप डिफरेंट चार्ज बोल सकते हो आप, है ना। और सेकंड थिंग क्या होगा आपका, चाहे अट्रैक्शन हो या रिपल्सन, उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा आपका, सेम होगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप देख सकते हो कि ये बेसिक ऑफ लॉ था। लॉ है क्या, तो और हम डिटेल में देखते हैं, है ना। तो ठीक है,
हाँ, तो मैं फिर अब लॉ को डिस्कस करते हैं कि लॉ है क्या हमारा, है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि जब हमारे पास दो चार्ज हैं, है ना, दोनों अगर आपके सेम नेचर के, यहाँ पे नेगेटिव में नहीं ले रहा हूँ, ऑलवेज पॉजिटिव, है ना, दोनों हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों सेम चार्ज ले रहे हैं, प्लस Q1 और प्लस Q2, ठीक ना, सेम चार्ज ऑफ नेचर, सेम नेचर ऑफ चार्ज लिया हमने। दोनों के बीच में क्या होगा, आपका फोर्स लगता है। इस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं और कोलम्बिक फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है ना, सेम ही नेम है इसका। तो जो फोर्स होगा F12 और F21 जो मैंने बताया आपको, दोनों फोर्स कैसा होगा, आपका रिपल्सिव होगा। और अगर हमने क्या कर लिया, यहाँ पे डिफरेंट नेचर ऑफ चार्ज दिया, फोर्स कैसा लगेगा इनमें, अट्रैक्टिव लगेगा, ठीक ना। डायरेक्शन के बारे में बात कर लिया हमने। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जो फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे आप। इसका आपने जो मैग्नीट्यूड दिया उसने कूलम्ब्स लॉ के थ्रू निकालते हैं, है ना। ये लॉ के अकॉर्डिंग है क्या, आपका जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, इट मींस क्या, F21 या F12 दोनों का जब मैग्नीट्यूड होगा वो हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। वो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा, ठीक ना, वो कितना होगा, डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। जैसे मान लो अगर ये 2 कूलम, ये कितना आपका 4 कूलम, इट मींस क्या 2 into 4 कितना हो गया आपका 8 कूलम। इट मींस क्या, उनका जो मैग्नीट्यूड है दोनों का प्रोडक्ट का, उस पर डिपेंड करता है आपका फोर्स। हाँ, और यहाँ पे साइन लेने की जरूरत नहीं है आपको, मैं बताऊंगा आपको कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, वहां पे आपको मैं बताऊंगा, वहां पे साइन लेना होगा। यहाँ पे साइन की जरूरत नहीं है। साइन क्यों लेते हैं हम लोग, ताकि हमारा क्या हो रहा है, आपका अट्रैक्शन हो रहा है, रिपल्सन। ऑलरेडी हम लोग देख लेंगे चार्ज को देखकर इसमें अट्रैक्शन है या रिपल्सन है, तो यहाँ पे आपको चार्ज का साइन की जरूरत नहीं है, अब डायरेक्टली ऐसे ले लो, ठीक ना। तो सिंपल सी बात है यहाँ पे, है ना, कि जो आप चार्ज लोगे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो आप चार्ज ले रहे हो, 4 कूलम 2 कूलम जो भी है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है, अट्रैक्शन होगा रिपल्सन होगा वो आप देख लोगे यहाँ पे, है ना। मैग्नीट्यूड कितना होगा फोर्स का, वो कैसे करोगे आप, प्रोपोर्शनल होता है आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा किसके, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के। सेकेंड थिंग, है ना, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, दैट इज कॉल्ड द आर। आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, है ना। जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, उनके बीच का डिस्टेंस का, डायरेक्टली नहीं। डायरेक्टली इट मींस क्या, ऐसा नहीं है कि आप चार्ज को दूर लेके जा रहे हो और फोर्स उनके बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सन बढ़ रहा है, नहीं। जब भी आप अट्रैक्ट करोगे या रिपेल करोगे, ज्यादा अट्रैक्शन या ज्यादा रिपल्सन कब होगा, जब आप पास में रहोगे, है ना। जब दो चार्ज को हम एकदम टच करा दें, दोनों कैसा नेचर क्या है आपका, मतलब रिपल्सिव नेचर है, दोनों सेम, तो क्या करेगा आपका डिस्टेंस, है ना। अगर बहुत ज्यादा डिस्टेंस कर दिया जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो वैल्यू होगा बहुत ही लेस अमाउंट में होता है, तो फिर वो नेग्लिजिबल हो जाता है ना। तो जो आपका फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो डिपेंड किस पे करता है, आपका चार्ज के प्रोडक्ट पे, उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट पे। सेकंड किस पे डिपेंड करता है, आपका इनवर्सली स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है ना। बीच का डिस्टेंस है उसका इनवर्सली स्क्वायर, है ना। सिंपल लिनियर भी नहीं है ये, 1/r नहीं है, 1/r²। इट मींस क्या, ये इनवर्सली स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, कूलम्ब्स लॉ, ठीक ना। और अगर टोटली इसको देखें हम लोग, इस साइन को हटाने के लिए, है ना, हमने क्या कर दिया, इक्वल टू का साइन दिया और रिप्लेस किया किससे, हमने k से, है ना। तो फाइनली जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है आपका, k q1 q2/r², ठीक ना। k इज ए कांस्टेंट और k का वैल्यू कितना होता है आपका 1/4πε0, ठीक है। ε0 क्या होता है उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, अभी नहीं, ठीक ना। k एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, उसका वैल्यू कितना होगा आपका 9 × 10⁹, है ना। यूनिट्स की बात करें हम लोग, देखो आप k, है ना, इसका यूनिट्स निकालना कैसे करोगे आप, इधर क्या हो गया आपका फोर्स, ये क्या हो गया आपका डिस्टेंस, इट मींस क्या, न्यूटन फोर्स का, ये क्या हो गया आपका मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय क्या, चार्ज, इट मींस क्या, कूलम का स्क्वायर, इट मींस क्या हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम डिवाइड बाय कूलम का स्क्वायर, कूलम टू द पावर -2 जैसा लिख सकते हो, ठीक ना। और सेम एप्सिलॉन क्या आपका, एप्सिलॉन इज कॉल्ड द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना। इट मींस का चार्ज किस मीडियम में आप रखोगे फोर्स का वैल्यू भी चेंज करेगा, है ना। दो चार्ज आपने वाटर में रख दिया तो सेम जो आपका अट्रैक्शन एयर में या रिपल्सन हो रहा था एयर में, सेम अमाउंट ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन नहीं होगा कहां पे, वाटर में। अगर आप मीडियम चेंज करोगे तो फोर्स का वैल्यू भी चेंज करेगा, ठीक है। इसे बाद में आप देखोगे। अब हम लोग सिंपल बेसिक लॉ पे बात करते हैं, है ना, कि अगर हम लोग मीडियम की बात नहीं करते, हम फ्री स्पेस मींस कि आप एयर मान लो, ठीक है, कोई मीडियम नहीं है, मान लो आप सिंपल एयर मान लो, तो वहां पर हम डिफाइन करते हैं एप्सिलॉन नॉट को। अब एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है आपका
8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, है ना। ये यूनिट कहाँ से आया, सिंपल आप 4 पाई तो कांस्टेंट हो गया ना, तो एफ नॉट का जाएगा 1/k इंटू 4 पाई, जो इसका यूनिट होगा उसका जस्ट रिवर्स ये होगा, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, कूलम्स लॉ हम लोग क्या कर रहे थे, हमने देखा क्या नेचर ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन के बारे में, है ना। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा आपका k q1 q2 बाई आर स्क्वायर, k क्या है, कांस्टेंट है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है ये पता है आपको, है ना। चार्ज का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे साइन की जरूरत नहीं है, साइन बस इसलिए ताकि आपका अट्रैक्शन है या रिपल्सन है ऑलरेडी आप कर चुके हो, है ना। मैग्नीट्यूड कितना होगा 2 कूलम, सॉरी 2 न्यूटन, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, कितना भी होगा, डिपेंड्स करता है किस पे, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, वो आर वैल्यू पे, वो आर आपको पता है ना। चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है वो आप निकाल लोगे, फाइनली कितना फोर्स होगा आप कैलकुलेट कर सकते हो इस फॉर्मूले से, ठीक ना। तो ये था आपका बेसिक कूलम्स लॉ, है ना। तो इसमें क्या चीज आप सीख रहे हो, फर्स्ट थिंग क्या है, एक मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, है ना, कुछ पॉइंट्स है इसमें, है ना। कूलम्स लॉ में जो फोर्स लग रहा है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नेचर कैसा है उसका, फर्स्ट थिंग वो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है वो किसको फॉलो कर रहा है, आपको न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो कर रहा है। इट मींस का ये एक्शन रिएक्शन पेयर्स में आ रहा है, ठीक ना। सेकंड जो नेचर है इसका, इट इज द सेंट्रल टाइप ऑफ फोर्स, सेंट्रल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स क्यों बोलते हैं इसको, है ना, कि जब भी ये एक दूसरे पे मतलब इंप्लीमेंट हो रहा है ये फोर्स, है ना, तो ये हमेशा क्या करेगा ना, लाइन ऑफ एक्शन पे काम करता है। देखो अगर मैं आपको ये बोलूं कि एक चार्ज Q1 है यहाँ पे, है ना, सेकंड चार्ज Q2 है, अच्छा देखो न्यूटन्स थर्ड लॉ तो आपने क्या बताया कि दोनों क्या करेंगे, इक्वल एंड ऑपोजिट, तो ये भी इक्वल एंड ऑपोजिट हो सकता है। ये क्या हो गया आपका फोर्स ऑन 1/2, ये क्या हो गया आपका फोर्स ऑन 2/1, है ना, ऐसा भी लग सकता है, बट हमने ऐसा तो यहाँ पे नहीं किया, है ना। सेंट्रल फोर्स का मतलब ये होगा, जब भी आपका फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो कहां पे लगेगा, उसी लाइन पे लगेगा जहां पे जिस लाइन पे चार्ज रखे हुए हैं, ठीक है ना। चार्ज देखो कहां पे रखा हुआ है, इस लाइन पे ना, अगर मैं दो चार्ज यहां पे रख दूं, ठीक है ना, देखो एक चार्ज यहां पे रखा हुआ, दूसरा चार्ज यहां पे रखा हुआ, ये Q1 ये Q2, ठीक है। तो ये देखो लाइन ऑफ एक्शन हमेशा ये होगा, फिर ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा और ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा, ठीक ना। ऐसा नहीं किसी आप रैंडम डायरेक्शन में फोर्स कभी इधर कभी इधर कभी उधर कहीं भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं लिख सकते हो आप, ठीक ना। आपका डायरेक्शन है वो हमेशा फिक्स होना चाहिए, ठीक है। हाँ तो बस आप देख लो, अब कूलम्स लॉ है क्या बेसिकली, है ना। कूलम्स लॉ आपने ये देखा होगा कि ये हमेशा क्या होता है, एक्शन रिएक्शन पेयर होगा। इट मींस क्या, जब भी होगा आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगर दो चार्ज हैं उनके बीच में अगर फोर्स है तो हमेशा क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, है ना, और फोर्स हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। सेकेंड क्या होता है, ये हमेशा लाइन ऑफ एक्शन पे काम करता है। इट मींस क्या, जिस लाइन पे दोनों चार्ज रखे हुए हैं उसी लाइन के अलोंग फोर्स का डायरेक्शन भी होगा, ठीक ना। ऐसा नहीं कि आप फोर्स को इधर डाल रहे हो कोई इधर डाल रहे हो, कहीं भी नहीं हम रख सकते, है ना। उसका डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा, और फिक्स किधर होगा, जहां पे जिस लाइन में दोनों चार्ज रखे हुए। अगर आपका चार्ज इस लाइन पे रखा हुआ है तो फोर्स यहाँ पे अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव हो, डायरेक्शन आप देख लोगे हमेशा क्या होगा, उस लाइन पे होगा। इट मींस क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स, ठीक है ना। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, हमेशा हमेशा इक्वल अमाउंट पे लगते हैं, चाहे चार्ज का वैल्यू कुछ भी हो। अगर आप ये देखो, अगर ये 2 कूलम है और ये कितना आपका 8 कूलम, तो ऐसा नहीं कि इस पे ज्यादा फोर्स लगेगा और इस पे कम लगेगा। एक्चुअली जो फोर्स है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, चार्ज के प्रोडक्ट पे। इट मींस क्या, 2 × 8 16 कूलम पे डिपेंड कर रहा है, ये 2 कूलम और 8 कूलम पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक ना। तो चार्ज का जो फोर्स है वो डिपेंड किस पे करता है, आपका प्रोडक्ट ऑफ चार्ज पे। और अगर इसको आप पास में रखोगे तो फोर्स ज्यादा होगा, चार्ज अगर दूर पे रखा हुआ है फोर्स कम होगा। लॉ कैसे आप फॉलो कर रहे हो, 1/r² से, ठीक ना। फोर्स कैसा आपका, सेंट्रल फोर्स। तो इस तरह से आपका बेसिक कवर हो गया आपका कूलम्स लॉ का। और इसका जो मेन एप्लीकेशन है आप देखो कैसे, क्वेश्चंस के थ्रू, न्यूमेरिकल्स के थ्रू, जो कि मैं आगे में बताऊंगा, और फिर हम लोग क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये कूलम्स लॉ कंप्लीट नहीं हुआ आपका, ठीक ना। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, जो कि थोड़ा और आगे पढ़ेंगे, है ना। और अभी हम पहले इस पे क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम लोग आगे देखते हैं कूलम्स लॉ, ठीक है। चलो।